Hello friends, welcome back to my channel. I am Dr. Meena, practicing Pune, Maharashtra since more than 15 years. तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिना ब्रेसेस के यानी कि बिना तार लगाए क्या अपने दांतों के गैप को ठीक कर सकते हैं जो स्पेशली फ्रंट टूथ में होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, हिट द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके दांतों के बीच में गैप होता है। तो इस तरीके के गैप आपको दिखता है जैसे फोटो में दिख रहा है। तो ये वैसे तो फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं देता, लेकिन पेशेंट को मेंटली साइकोलॉजिकली लगता है कि कुछ अजीब है, या फिर पेशेंट को कॉन्शियस होता है स्माइल करते हुए, या उसको बहुत अजीब लगता है। तो उस टाइम पे अगर आपके मन में ऐसा डाउट है और आप चाहते हो कि आपका कोई झटपट सा तुरंत सा इलाज हो जाए एंड जिसमें आपको ब्रेसेस यानी कि तार लगाने की ज़रूरत ना पड़े, तो आज मैं आपको कुछ ऑप्शन दूंगी। बिल्कुल बेसिक ट्रीटमेंट से हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा एडवांस तक जाएंगे एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रीटमेंट के साथ साथ मैं आपको उसके एवरेज चार्जेस भी बताऊंगी कि कितना आपको अप्रोक्सीमेटली लग सकता है, कितना टाइम लगेगा एंड कितने कॉस्ट पड़ेगी। ये सारी बातें आपको वीडियो में। दो दांतों में गैप होना बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों के होते हैं ऐसा। इसके अगर बात करें कि क्या रीज़न है, ऐसा क्यों होता है, ये मोस्टली एक फ्रेनम अटैचमेंट, हाई फ्रेनम अटैचमेंट होता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि दो दांतों के बीच में मसल्स है, तो ये मसल्स अगर दांतों के बहुत नज़दीक अटैच्ड है तो ये गैप क्रिएट करती है। तो ये कॉमन है, बहुत सारे लोगों को होता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट एस्थेटिक वाइज पेशेंट को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब आप कभी डेंटिस्ट को विजिट करते हैं तो डेंटिस्ट सबसे पहले ऑप्शन देता है आपको कि ये फ्रेनम रिमूव करवा दीजिए एंड देन ब्रेसेस ट्रीटमेंट कराइए यानी कि तार लगवा दीजिए। पर अगर आप ये नहीं चाहते हो और आप तुरंत इलाज करना चाहते हैं तो कुछ ऑप्शन आपको दे रही हूँ। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है कंपोजिट फिलिंग। जी हाँ, कंपोजिट फिलिंग एक वाइट कलर का टूथ कलर का फिलिंग मटेरियल होता है जो हम दोनों दांतों में, जैसे दोनों दांतों के बीच में गैप है तो इन दोनों दांतों में थोड़ा थोड़ा अमाउंट का फिलिंग करके इस तरीके से फिल किया जाता है कि ये बिल्कुल दांत के मैचिंग का लगे एंड दांत का ही पार्ट लगे, तो ये आपको देखने में खराब नहीं लगता है एंड दोनों गैप क्लोज हो जाते हैं। इस फिलिंग के कुछ अच्छे कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो इसके एडवांटेज ये होते हैं तुरंत हो जाता है यानी कि आधे घंटे का काम होता है एंड ये हो जाता है इजली से। इसमें कोई हम दांत को ट्रिम नहीं करते, दांत कोई परेशानी नहीं होती, आराम से फिलिंग करा जाता है। एंड इसका कुछ डिसएडवांटेज भी होता है क्योंकि ये फिलिंग मटेरियल कंपोजिट फिलिंग मटेरियल होता है। कुछ कभी कभी किसी किसी पेशेंट में, ऐसा नहीं होता कि हर पेशेंट में, बट कभी किसी पेशेंट में ये स्टेन करता है यानी कि अगर आप टी कॉफ़ी ज़्यादा लेते हो तो वो निशान से आने लग जाते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा इमीडिएटली नहीं होता है, कुछ टाइम बाद होने लग जाएगा, हो सकता है 6 महीने बाद या साल भर बाद आपको ये निशान लगने लग जाएगा। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये होता है क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है इस फिलिंग के लिए, तो सम टाइम इट मे कम आउट, निकल जाती है। तो अगर ऐसा होता है तो उसमें भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है क्योंकि जैसा आपका दांत पहले था वैसी पोजीशन में आ जाएगा क्योंकि दांत पे कुछ भी काम नहीं किया गया, दांत में को टच नहीं किया गया, तो दांत आपका बिल्कुल सेफ है। ये होता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी तुरंत फिलिंग हो जाए आधे घंटे के अंदर, कहीं मीटिंग में जा रहे हो, आपकी शादी में जाना है आपको, तो ये फिलिंग बहुत अच्छा होता है एंड कॉस्ट फ्रेंडली भी होता है। इसकी जो कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट तो हर क्लिनिक की अलग अलग होती है, बट एवरेज कॉस्ट मैं आपको बताती हूँ। 1000 रुपीज़ होगा एक दांत का। तो क्योंकि हम दो दांत को फिल कर रहे हैं तो हो सकता है 2000 में हो जाए या फिर किसी क्लिनिक में भी 3000 भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट जो होता है वो होता है वीनरिंग। वीनरिंग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। वीनरिंग में हम क्या करते हैं, ये जैसे दो दांतों के बीच में गैप है तो दोनों दांतों को आउटर लेयर कट कर देते हैं। तो हल्का सा कट करते हैं, ज़्यादा नहीं कटिंग होती है, थोड़ा सा ही अमाउंट का कट करते हैं एंड उसके ऊपर एक कैप लगाया जाता है। केवल आउटर लेयर में ही कैप लगाया जाता है तो ये बहुत अच्छा दिखता है। टूथ कलर का कैप होता है, ये दांत के मैचिंग का कैप लगाया जाता है तो इसमें पेशेंट को बहुत अच्छा लुक देता है। ये जो ट्रीटमेंट का जो एडवांटेज है ये होता है कि बिल्कुल टूथ कलर का होता है, परमानेंट होता है, इसमें पेशेंट को कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती है। इसका एक डिसएडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज ये होता है कि अननेसेसरी हमें दो दांतों को थोड़ा सा ट्रिम करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं होता है ट्रिमिंग, बट स्टिल ट्रिम करना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा
ट्रिम करना पड़ता है, बट इतना ज़्यादा उसका नुकसान नहीं होता है। इसका जो कॉस्ट की बात करें तो इसकी कॉस्ट हर क्लिनिक की अलग अलग होती है, बट एवरेज कॉस्ट जो एक दांत की पड़ेगी आपको 7 to 8,000 रुपीज़ पड़ेगा, एंड 10 से 12,000 तक जा सकता है एक दांत का कॉस्ट है। एंड उसी तरीके से आप लगा सकते हैं, क्योंकि 2 दांतों में ट्रिमिंग करनी पड़ेगी, दोनों दांतों के ऊपर कैप इस तरीके से फिट किया जाता है कि जो गैप है उसको क्लोज कर दिया जाए। तो उसका अप्रोक्सीमेटली आप हिसाब लगा सकते हो, जब एक दांत का 7-8,000 है तो 2 दांत का उसके हिसाब से लगा लीजिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट होता है क्राउन। क्राउन में क्या होता है कि क्राउन में अगर हमें ज़्यादा रिटेंशन चाहिए, ऑलरेडी रूट कैनाल हो रखा है उस दांत में, दांत बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर है, तो क्राउन बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। के बीच में जो गैप है उसको क्लोज करने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, चारों तरफ से दांत की कटिंग की जाती है, दोनों दांतों की कटिंग की जाती है, तो और उसके ऊपर क्राउन लगाया जाता है। इसमें जो टाइम लगता है ये लगता है 4 से 5 दिन लग सकता है, डिपेंड करते हैं आपकी लैब कैसी है, बट 1 हफ्ते के अंदर आपका परमानेंट फिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से आपका क्राउन बन जाता है। तो इसका जो कॉस्ट की बात करेंगे तो कॉस्ट भी इसकी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, जैसे कि हमारा वीनियर के कॉस्ट है वैसे इस तरीके से इसकी कॉस्ट भी सेम ही होती है। तो वो होती है 7 to 8,000 रुपीज़ पर टूथ, मिनिमम कॉस्ट बता रही हूँ। एंड 2 दांतों का तो उस हिसाब से आप लगा सकते हो। इसका जो डिसएडवांटेज वही है कि इसके चारों तरफ अगर अननेसेसरी दांतों को कट करना पड़ता है, लेकिन अगर आपका दांत में रूट कैनाल ऑलरेडी हो रखा है या फिर दांत फ्रैक्चर है तो ये क्राउन ऑप्शन बहुत अच्छा रहता है, और क्राउन बहुत स्ट्रॉन्ग ज़्यादा रिटेंशन पावर देता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बिना ब्रेसेस के किस तरीके से दांत के गैप को क्लोज कर सकते हैं, स्पेशली फ्रंट टूथ के गैप को। But if you still have any doubt, you can write me in the comment box. So thank you so much for watching my video.